सुप्रभात बच्चों। आज 7वीं कक्षा में एक नया पाठ हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह वस्तुतः एक कहानी है, चिड़िया की बच्ची। इसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार, श्री जैनेंद्र कुमार की रचना चिड़िया की बच्ची। इस कहानी में दिखाया गया है कि एक धनी आदमी जो बहुत धनी था, वह अपनी सुख सुविधा के लिए तमाम तरह के साधन जुटाए हुए था, लेकिन उन सारी सुख सुविधाओं के बीच वह अंदर से कहीं न कहीं बेचैनी का अनुभव करता था। और उस बेचैनी को दूर करने के लिए वह एक चिड़िया की छोटी सी प्यारी सी बच्ची को धोखे से बातों में उलझा करके उसको कैद करना चाहता था, उसको पकड़ करके रखना चाहता था। यह संजोग था कि वह भोली भाली चिड़िया की बच्ची उस धनी व्यक्ति की धूर्त चाल से किसी तरह से बचकर निकल गई। क्योंकि उसको अपनी माँ से मिलना जरूरी लग रहा था। वह माँ के स्नेह के चलते किसी भी प्रकार से वहाँ से निकलना चाहती थी, और संजोगवश वह उस धनी आदमी की धूर्त चाल से बचकर निकल गई। तो इस कहानी को सबसे पहले हम देखेंगे, इसका मुखर वाचन करेंगे। उसके बाद इसके जो नए शब्द हैं जो कठिन हैं, जिसका अर्थ आप नहीं जानते हैं, उसके अर्थ हम आपको बताएंगे। फिर उसका वाक्यों में प्रयोग होगा, और इसके बाद इस कहानी का जो मुख्य संदेश है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या इससे शिक्षा मिलती है, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका वाचन करते हैं। आप ध्यानपूर्वक सुने और पुनः आप खुद से उसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। ठीक है। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। एक धनी आदमी जिसका नाम था माधव दास, उसने अपनी सुख सुविधा के लिए बहुत अच्छी कोठी बनवाई थी, महल बनवाया था, और बगीचे लगवाए थे, फुलवारियाँ लगवाई थी। तरह तरह के फूल पौधे अपनी पसंद, अपनी रुचि के अनुसार उसने लगवाए हुए थे। और शाम को वह प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने के लिए वहाँ बैठते थे। यदि कोई मित्र मंडली के कोई सदस्य आ गए तो उनसे बातें करते, विनोद चर्चा करते, हंसी मजाक करते, या यदि कोई नहीं आते तो हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते थे। कोई व्यसन, कोई आदत नहीं थी, लेकिन हुक्का पीने की आदत थी। इस
अनुच्छेद में कुछ नए शब्द आए हैं, उसको आप लिखें, उसका अर्थ मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला शब्द है व्यसन। तीसरी पंक्ति देखिए, व्यसन, कोई व्यसन छू नहीं गया। व्यसन कहते हैं आदत को, गलत आदत को व्यसन कहा जाता है। अभिरुचि, अभिरुचि मतलब पसंद। मसनद, मसनद कहते हैं गोल सा लंबा सा तकिया होता है, उसको मसनद कहा जाता है। छटा, सुंदरता, सौंदर्य। तृप्ति, तृप्ति कहते हैं संतुष्टि को। ये नए शब्द थे। कोठी मतलब बड़ा मकान, महल। इसके बाद देखिए अगला अनुच्छेद, आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख के ऊपर से चमकदार स्याह थे, पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। एक चिड़िया माधवदास की कोठी के बाहर की फुलवारी में आकर बैठी, उसी का वर्णन है इसमें। गर्दन लाल थी, गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी, गर्दन पर नीले नीले रंग की लकीर पड़ गई थी। पंख ऊपर से काला था, सिर बहुत नन्हा सा प्यारा सा था और बहुत ही मधुर आवाज़ वह अपनी चोंच से निकालती थी, प्यारी प्यारी आवाज़ निकालती थी। अब इसमें देखिए नए शब्द क्या क्या हैं। स्याह, स्याह मतलब काला। पर पंख, मेरे ख्याल से ये दो शब्द है जो नया है आपके लिए। फिर देखिए अगला अनुच्छेद, माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम बेखटके यहाँ आया करो। अब उस माधवदास ने चिड़िया को आकर्षित करने के लिए कहा कि मैंने तुम्हारे लिए ही यह बगीचा बनवाया है, इसीलिए तुम्हें यहाँ आने में संकोच नहीं करना चाहिए। बेखटके मतलब निसंकोच यहाँ आया करो। माधवदास ने चालाकी शुरू कर दी। चिड़िया के लिए उसने क्या बनवाया था? उसने तो अपने सौंदर्य बोध के लिए बनवाया था, प्रकृति का आनंद लेने के लिए बनवाया था। लेकिन कहा चिड़िया की बच्ची को कि मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जान कर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने को मैं यहाँ टिक गई थी। वो चिड़िया की बच्ची जो है पहले तो घबरा गई,
फिर उसने कहा इस भाव से कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं जानती थी कि ये आपका बगीचा है, अब मैं बस अभी चली ही जाऊंगी तुरंत। माधवदास ने कहा हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है, तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। उस चिड़िया की बच्ची को अपने जाल में, अपनी बातों में वह फंसाने की कोशिश करने लगा। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ आकर बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, मेरा महल भी सुना है, यहाँ कोई चहचहाता नहीं है, तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा, तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं ज़रा घर से उड़ आई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जाऊँगी, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी, मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। बहुत तरह का प्रलोभन दिया, तुमको सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, मोतियों की लड़ी रहेगी उसमें, आदि आदि, और माँ के पास क्या है। लेकिन चिड़िया की बच्ची के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वह और भयभीत हो गई। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं, मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है, 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ मेरी बाट देखती रहती है, मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। सीधा सीधा उसने कह दिया कि मुझे आपके इन सुख साधनों से कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए तो माँ का प्यार ही सब कुछ है, और मैं यहाँ से जल्दी चली जाऊँगी। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ, महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना, मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया तो निरी अनजान है, मुझे खुश करोगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं मालामाल होकर क्या होऊंगी, मैं नहीं जानती मालामाल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए। मालामाल मतलब बहुत सारी धन संपत्ति का मालिक। निरी अनजान, निरी मतलब बिल्कुल। सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए,
तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है? तू क्या जानेगी चिड़िया, तू क्या जानेगी? तो चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तो अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? रे चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि सेठ माधवदास ने तरह तरह की बातों में उस चिड़िया की बच्ची को उलझाने का प्रयास किया, उसे पहले अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, किंतु वह चिड़िया की बच्ची अपनी माँ के प्यार में, अपनी माँ के प्रेम के सामने इस सेठ के प्रलोभन को कोई महत्व ही नहीं दे रही थी। ठीक है, आगे अगली कक्षा में